इन लोगों ने जो चड्डी पहनाई है उस चड्डी पे लिखा ही है बम फाड़ मतलब बम, ये पिछवाड़ा, फाड़, और बम को उन लोगों ने वो पटाखे वाला बम दिखा दिया है। तो मतलब ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कम से कम दिमाग डाला है लोगों ने कि सटल मैसेजेस छोड़े हुए हैं जो मूवी लवर्स हैं उनके लिए। कुत्ते फूफा जी बुला रहे हैं तो दोस्त भेड़िया मूवी आ रही है, ट्रेलर आ गया है। साइंस सीखने की कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि टेक्स्ट बुक से ही सीखी जाएगी, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या क्या वो इंटरेस्टिंग तरीके हो सकते हैं कि जिनसे आप साइंस सीख सकते हैं। टेक्स्ट बुक का प्रोसेस मुश्किल है तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान रहेगा। तो पहला ही सीन आता है, आई डोंट नो कि जो दिखा रहे हैं कि फिर नाक के ऊपर बाल है वो मेकअप आर्टिस्ट ने ठीक से नहीं हटाए या फिर भेड़िया के बाल कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं इसलिए आ जाते हैं। दिस दिस इज नथिंग टू डू विद साइंस बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। हाँ, लेकिन नाक फुलाते हैं यहाँ पर। तो नाक फुलाने का मतलब कि दे ही इज एबल टू सेंस बेटर स्मेल ऑफ सेंस है, जो कि भेड़ियों में, कुत्तों में होती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि अपन लोग भी स्मेल कर सकते हैं। अपन लोग खाना जो है ना खाते नहीं है, सूंघते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कैसे? अम, अगर मैं बात करूं कि हमारे जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं वो क्या हैं, 5 हैं, 6 लगा लीजिए, उमामी को लगा लीजिए। तो H प्लस आयन का अगर आपकी जीभ के ऊपर रिसेप्टर है तो आपको चीज़ें खट्टी लगेंगी, मतलब कि सारनेस। अगर ग्लूकोज का रिसेप्टर है तो वो मीठी लगेंगी, मतलब कि आपका मीठे का रिसेप्टर है। कड़वे के कई सारे अलग अलग तरीके के रिसेप्टर हो सकते हैं। अगर Na प्लस मतलब सोडियम का रिसेप्टर है तो मतलब कि आपको चीज़ जो है वो अम, नमकीन लगेगी। ग्लूटामेट का अगर रिसेप्टर है तो वो उमामी जो फ्लेवर है, छठा जो फ्लेवर है वो आपको नज़र आता है। तो फूड टेस्ट और रिसेप्टर तकरीबन हमारे पास हैं, लेकिन अगर कोई बोले कि कितने तरीके की चीज़ें जो है इंसान सूंघ सकता है, कितने तरीके की खुशबुएँ पता कर सकता है, वो उसका आंकड़ा है 1 ट्रिलियन। नेचर के अंदर में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि हम 1 ट्रिलियन से ज़्यादा तरीके की, इसलिए जब आप खाना खाते हैं, खाने के टेस्ट तो लिमिटेड है, लेकिन फिर अलग-अलग आपको स्वाद जो आता है, वो आपको स्वाद नहीं आ रहा है, वो अलग-अलग खुशबुएँ आप मज़ा ले रहे हैं। तो अगर नाक बंद हो तो खाने का स्वाद नहीं आएगा उतना, उतना क्या बहुत कम आएगा आपको, ब्लेंड हो जाएगा। और ये कोविड के वक़्त पे सब लोगों ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया ही किया है। फिर वरुण धवन का कान हिलता है। कान हिलता है मतलब कि देयर आर सेवरल सेट ऑफ मसल्स जो कि इस ईयर पिन्ना को हिला सकते हैं। तो ईयर पिन्ना खुद ही अपने आप में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका काम है कि साउंड वेव्स को इकट्ठा करके अ, ऑडिटरी मीटर्स के पास भेजना, ताकि सुनने की क्षमता जो है बढ़ सके। मतलब इसका इस्तेमाल आप केवल और केवल कान के ऊपर अगर आप ये भी रख लेंगे तो भी आपको जो सुनने की क्षमता है वो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अम, तो कुछ लोगों में ये जो मसल्स हैं, जैसे भेड़िया कुत्ते हैं तो ये क्योंकि डायरेक्शनल अपने चेक कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन से जो आवाज़ है वो आ रही है, अपने इन मसल्स की मदद से ईयर पिन्ना को हिला करके, जो कि इंसान में अब वो धीरे धीरे वेस्टिजियल हो गया है। हम गर्दन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए बनिस्बत के एक ईयर पिन्ना का, लेकिन कुछ लोगों में है अभी भी जो कि उस मसल का इस्तेमाल करके अपने कान को हिला सकते हैं। तो बट उसका कोई अब खास फंक्शन बचा नहीं। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है बाल का, कि भाई इंडियन लोगों में खास करके जैसे जैसे उम्र 40-50 के करीब पहुंचते तो कान में से बाल आने लगते हैं, ये वाले हिस्से पे, इसको हेलिक्स बोला जाता है इस वाले हिस्से को, वहाँ बाल आने लगते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन आई एम नॉट श्योर, कुछ मिला भी नहीं। हाँ, लेकिन नाक के अंदर भी बढ़ती उम्र के साथ जो नाक के अंदर बाल हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब कान में लगा सकते हैं आप। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ का फंक्शन हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज़ हमारे शरीर के अंदर में पड़ी हुई है तो उसका फंक्शन होना ही चाहिए, या उसका इतिहास में कोई फंक्शन रहा ही होगा। नहीं, इसका सबसे वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल है हमारी चिन। चिन होती है अलग अलग लोगों की। तो इंसान ने जब दो पैरों पे खड़ा होना शुरू किया तो वहीं से नाम आया है होमो इरेक्टस, कि सीधा खड़ा हुआ, इरेक्ट हुआ है। लेकिन उसकी वजह से जो पेल्विक गर्डल था वो उसकी शेप इस तरीके से थोड़ी सी बदली कि अब बच्चे पैदा करने में मुश्किल होने लगी ह्यूमंस को, और इसीलिए फीमेल्स को इंसान कंपैरेटिवली उतना आसानी से अकेले बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, ऑफ कोर्स फीमेल। तो हाँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो चेहरा है, तो आपने चिंपैंजी या बाकी बंदरों बब्बून्स का देखा होगा कि ये बाहर निकला होता है। तो हमारा क्या हुआ कि ताकि बच्चा इज्जत के साथ सर्वाइकल कैनाल और बर्थ कैनाल से निकल सके, तो बॉडी ने अपनी शेप शिफ्ट करी और ये जो पार्ट था इसको ऐसे दबा दिया। लेकिन जब ये पार्ट को दबा दिया
तो दबाने की वजह से ये पार्ट बाहर निकल गया। अब ये कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये पार्शियली बस एग्जिस्टेंस में आ गया, जिसकी कोई ऐसी कोई इंडिपेंडेंटली रिप्रोडक्टिव सक्सेस में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बट इट एग्जिस्ट। तो वो वाली बात भी ज़रूरी है। नाक का जो कान बाल हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि भाई फिल्ट्रेशन, धूल मिट्टी वगैरह से बचाने में काम करता है। फिर अगले वाले सीन में दिखाते हैं कि भाई बस सुना मक्खी उड़ रही है और पकड़ लिया। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया मतलब कि कुछ तो चाहिए, मतलब या तो चमगादड़ की तरह ये पता हो कि सोनार का इस्तेमाल किया जा रहा है कि टकरा के वापस आ रही है, या फिर देख रहे हो भाई आंखें तो बंद हैं। तो केवल सुन कर के स्पेशल ओरिएंटेशन का पता लगाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल तो है। हाँ। मतलब आपने देखा होगा दो तरीके के लोग इंटरनेट पे दलील देते हैं। एक वो जो दलील देते हैं कि आदमी को मीट खाना क्यों अलाउड होना चाहिए, या आदमी को मीट खाना क्यों अलाउड नहीं होना चाहिए। तो जो दलील देते हैं कि हमें हम चिकन मटन खा सकते हैं, वो दलील देते हैं कि देखो हमारे पास कैनाइन है, और कैनाइन जो होते हैं वो कार्निवोर के पास होते हैं, तो वो हमारे पास भी हैं, तो हम तो खाना चाहिए। तो कुछ हर्बीवोर वाले देते हैं कि भई जो हर्बीवोर एनिमल होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है बड़ी लंबी होती है, और हमारी इंटेस्टाइन लंबी है, तो हम हर्बीवोर वाली कैटेगरी में, तो हमें हर्बीवोर होना चाहिए। लेकिन इन दोनों ही जड़ बुद्धियों को ये समझ नहीं आता कि भाई ज़रूरी नहीं है, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं। तो इंसान जो है दोनों चीज़ों इंसान जो है वो दोनों चीज़ों को मतलब एक्वायर किया उसने, और उसको ओमनीवोर कहते हैं, उसके लिए भी एक टर्म है। तो हम लोग ओमनीवोर की कैटेगरी में आते हैं अगर हम अपने फिजियोलॉजी को देखें तो। लेकिन जैसे-जैसे कंडीशनिंग होती जाती है हमारी, हम अपनी कंडीशनिंग के अनुसार जो चीज़ हम कर रहे हैं, तो अगर आप अपने घर में मीट खाते हैं तो फिर आप उस तरीके की दलीलों पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, जो मतलब इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस, के आप कन्फॉर्म करना चाहते हैं, जो अपने जो चीज़ आप मानते हैं उन्हीं को मानने वाली जो दलीलें हैं हम उन्हीं को सुनने लगते हैं। तो जो लोग नॉन मीट नहीं खाते हैं या नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो उस तरीके की दलीलों को सुनते हैं और उनको ज़्यादा अच्छा मानते हैं, और ऐसे ही वाइस वर्सा दूसरे लोग भी। वुल्फ को ही धीरे धीरे एक वक्त के बाद डोमेस्टिकेट कर करके आज हमने डॉग बना लिया है उनको। ये हमारी कमीनपंती है, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, कि हमने ऐसे ऐसे कुत्तों को बना दिया है जो होने नहीं चाहिए, जो इंसान अगर ना हो तो वो मर जाए, वो जिंदा ही ना बचे। आपने एक शब्द सुना होगा पपी आइज, यहाँ पर आई। तो लिटरली उन डॉग्स को वो डॉग्स ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, मतलब कि अगर अगर इंसान ने जब ब्रीड कराया डॉग को, और यहाँ वाली मसल्स अगर इस तरीके से पोजीशन बनाती हैं कि वो इंसान उनको अपनी आपस में जो ऐसे करके जो पपीज़ हैं, मैं तो बड़ा मासूम हूँ, मैं नादान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बचा लो। तो वो उसके अंदर में जब डॉग के अंदर में वो वाली मसल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगी, वो इंसान को ज़्यादा क्यूट लगने लगे, और इंसान ने उसकी ब्रीडिंग ज़्यादा की, और नाउ अ पपी आई इज़ अ लिटरल थिंग, क्योंकि हमने वो मसल वाले पपीज़ को सिलेक्टिवली ब्रीड करवाया था। फिर उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पर अटैक कर देता है, पिछवाड़ा खा जाता है उसका वुल्फ। लेकिन सब इसके अंदर में भी ख़ास बात है कि जो भी ऑर्गेनिज़्म होते हैं, मतलब बिल्ली, कुत्ता, आपके मरने के बाद आपको खाएँगे, और खाने के लिए सबसे पहले सॉफ्ट ऑर्गन्स पर अटैक किया जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट हैं, ज़ाहिर-सी बात है। इसके अंदर में जो ख़ास मूवी है, अब एड एस्ट्रा करके एक मूवी थी, ब्रैड पिट की, अभी आई थी, बेहतरीन मूवी है, उसमें से एक है साइंस साइ-फाई साइंस फ़िक्शन की। तो उसमें स्पेसशिप में जाते हैं वो लोग, और एक स्पेसशिप है जहाँ सब लोग मर चुके हैं, और वहाँ पर दूसरे स्पेसशिप से वो एंट्री लेते हैं इस वाले स्पेसशिप में, और उसमें एक बबून होता है। और बबून जो है वो लेके गए होते हैं उस पे रिसर्च करने के लिए, लेकिन वहाँ जाके पागल हो गया होता है, वहाँ पे मार देता है वो सबको। तो बबून जो है वो सबसे पहले, और ये सच है कि सबसे पहले सामने वाले की जो अगर आपस में भी बबून बबून की लड़ाई होती है, तो सबसे पहले एक दूसरे की डिजिट खा जाते हैं, खत्म। तो सॉफ्ट ऑर्गन और डिजिट्स पर अटैक करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, मतलब एटलीस्ट इफ यू वांट टू लिव एंड विन। फिर ये वाला शॉट आता है, मतलब इसके अंदर में बॉडी दिखाना एक पर्पस तो है ही, कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो स्पाइडरमैन की भी बॉडी बनती है, भाई साहब की भी बनती है। लेकिन जो प्रोमिनेंट थिंग थी इस पॉइंट में, वो थी कि बहुत ज़्यादा वेन्स का दिखना।
और बहुत मोटी-मोटी और ग्रीन-ग्रीन कलर की, ब्लूइश ग्रीन टिंज रहता है वेन्स का। आपके भी देखेंगे तो ग्रीन और ब्लूइश टिंज रहता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि भई अगर आप किसी की परत काट दें, ये अगर घिस जाऊँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मेरा घिस जाए, तो उसके अंदर में से जो नस दिखेगी, वो नस ब्लूइश ग्रीन की नहीं होगी, वो रेड ही होगी। उसके अंदर में से खून भी नीला ग्रीन नहीं निकलेगा, रेड ही निकलेगा। तो फिर स्किन के ऊपर वो ग्रीन क्यों दिखाई देती है? तो वहाँ पे लाइट के इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी, ये स्किन के होने की वजह से लाइट इस तरीके से इंटरेक्ट करती है कि केवल ब्लूइश ग्रीन कलर ही दिखाई दे पाता है। उसके हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से शो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वेन्स में नीले रंग का खून जो है वो दौड़ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप डोले बनाते हैं, तो असल में आइडिया ये है मसल बनाने का कि जब भी आप मसल बनाएंगे तो मसल नंबर ऑफ मसल फाइबर जो है वो बढ़ते नहीं हैं। आपके पास जितने मसल फाइबर हैं, ये वरुण धवन भाई साहब जब पतले रहे होंगे तब जितने मसल फाइबर इनके इस डोले में थे, उतने ही मसल फाइबर इनके अभी हैं। और केवल वो जो मसल फाइबर है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगी। और यहाँ पर आते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म, हाइपरट्रफी और हाइपरप्लेजिया। जब नंबर बढ़ने लगता है तो हाइपरप्लेजिया उसको कहते हैं, और जब थिकनेस बढ़ने लगती है, साइज बढ़ने लगता है, तो हाइपरट्रोफी उसके लिए शब्द होती है। उसी तरीके से अगर अजीब तरीके की ग्रोथ होने लगे, उसको कहते हैं आपका एनाप्लेजिया, जो कि एनसीईआरटी का टर्म है कैंसर के लिए। अगला है फिर वरुण धवन को लोअर फ्रीक्वेंसीज सुनाई देने लगती हैं, जो कि लॉजिकल है। अगर आपने डॉग विसल का नाम सुना हो, तो डॉग विसल आपको नहीं सुनाई देगी, लेकिन डॉग का कान फाड़ देगी और वो भाग के आ जाएगा या भाग जाएगा, जो भी आप कहना चाहें। इसके अलावा अलग अलग जानवरों को उनकी जिस वातावरण में रहते हैं उसी ही तरीके की सेंस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जो कि वुल्फ और कुत्ते के अंदर में लाजमी है कि उनकी लोअर फ्रीक्वेंसी उनको सुनाई देगी। इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वॉल्टर रोइन जो एमआईटी के प्रोफेसर हैं, उनके 3 लेक्चर सीरीज हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक वेव्स पे, और एक मैकेनिक्स। तो वो जो वेव्स वाला जो लेक्चर, उसमें मेरे ख्याल से दूसरा या पहला या दूसरा लेक्चर था, जिसके अंदर में वो फ्रीक्वेंसी आवाज़ सुनाते हैं और लोगों को पूछते हैं कि बताइए कि आपको कब तक आवाज़ सुनाई देती है। और ह्यूमन और लोग उसमें हाथ उठाते रहे। फनी पार्ट ये था कि उन्होंने बहुत पहले ही मशीन बंद कर दी थी, और फिर भी लोग हाथ उठाते रहे, हाँ मैं तो सुनाई दे रहा है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था जब पहली बार मैंने सुना, मतलब देख रहा था जब मैं लेक्चर। इसके बाद वरुण धवन को बदबू खुशबू बदबू में तब्दील हो जाती है। अब इसके अंदर में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब हम कहते हैं बदबू और खुशबू, तो वो कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है, फूल की कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है कि वो खुशबू, वो अच्छी स्मेल देगा। वो केवल और केवल एक केमिकल हवा में फेंक रहा है, वोलेटाइल केमिकल को हवा में फेंक रहा है। इट इज़ अस जो कि डिसाइड करते हैं कि ये खुशबू है कि बदबू है। सवाल ये है कि भाई हमारा तो पॉलिनेशन, भाई मधुमक्खी को फूल में से खुशबू आती है ताकि वो फूल ढूंढ सके और उसमें से नेक्टर चूस सके, तो उसका एक इवोल्यूशनरी रीज़न है कि वो खुशबू, उसकी स्मेल को पहचाने और वो स्मेल उसे अच्छी लगे ताकि वो वहाँ जाए। इंसान तो पॉलिनेशन में कोई रोल अदा नहीं करते हैं, तो इंसान को फिर फूलों की जो खुशबू है वो खुशबू क्यों लगती है? जवाब कमेंट में लिखना। मतलब वो नहीं बता रहा हूँ, मतलब कुछ तो बातचीत हो। और प्लीज़ वीडियोस और किस पे नेक्स्ट वीडियोस बनाना है वो भी ज़रा लिख देना, तो किसी का ट्रेलर, कोई मूवी जिस पे भी साइंस डिस्कस करनी हो, जिसकी भी जैसे बीटल्स हैं, एनसीईआरटी में लिखा है कि कुछ ऐसे बीटल्स और इंसेक्ट हैं जो कि फाउल स्मेल वाले फूल पे जाते हैं। तो फाउल स्मेल मेरे लिए है, वो बीटल के लिए नहीं, उसके लिए वो खुशबू ही नज़र आ रही होगी। इट्स सच अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। तो ये जो स्मेल है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक है जेनेटिक्स और एक है कंडीशनिंग। तो जेनेटिक्स में जैसे मुझे गेंदे का फूल स्मेल लगेगा क्योंकि मेरे और मधुमक्खी के पूर्वज सेम थे, और वो एक रेमिनेंट फीचर है मेरे अंदर में, जो कि जिसकी वजह से वो खुशबू, मुझे खुशबू लगती है मधुमक्खी की तरह। और एक है कंडीशनिंग। जैसे कुछ लोग हैं, जब फिश फ्राई हो रही होती है तो मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, और कुछ लोग जो है वो मुंह ढक लेते हैं अंडे की स्मेल को लेकर के। अच्छा, मेरे साथ ये तब्दीली फ़िश फ्राई को लेकर के हुई थी कि पहले फ़िश की स्मेल मैं झेल नहीं सकता था, लेकिन जब फिर नॉनवेज खाना शुरू किया होगा अपने जीवन में कभी मैंने, तो फिर धीरे 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 या बंगाल और नॉर्थ ईस्ट जब घूमने गए, तब धीरे धीरे वो अलग अलग तरीके की क्विजीन्स को खाया, तब शायद
ये चीज़ बदलाव आई हो, पता नहीं। लेकिन फिर ये धीरे-धीरे बदल गया कि अब वो फ़िश फ्राई की जो स्मेल है वो खुशबू में तब्दील हो गई। आपके घर में जो लोग या आपके दोस्त लोगों में जो नॉन-वेज नहीं खाते होंगे, उनको ये फ़ाउल स्मेल ही नज़र आती होगी। तो एक इसमें कंडीशनिंग का पॉइंट है कि आपका समाज किसको खुशबू और बदबू समझता है, और एक जेनेटिक्स का पॉइंट है कि जेनेटिक के लेवल पे क्या आप खुशबू समझेंगे और क्या आप बदबू समझेंगे। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है। वो बोलता है कि मेरी सच में फटती है और उसमें से पूँछ निकलती है, तो वो नहीं हो सकता। वो एसहोल की जब हम बात करते हैं वो अलग चीज़ है, क्योंकि जब हम डैश फटने की बात करते हैं तो एसहोल की बात कर रहे हैं। तो वो नहीं है ना, हमारे जो कॉक्सिक्स वाले वर्टिब्रा जो फ्यूज़्ड हैं वही वापस से लंबे होने चाहिए। डिस्कशन कर रहे हैं केवल, ऑब्वियसली सब चीज़ें फ़िक्टिशियस हैं, फ़िक्शन है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग है कि इन लोगों ने जो चड्डी पहनाई है उस चड्डी पे लिखा ही है बम फाड़ मतलब बम, ये पिछवाड़ा, फाड़। और बम को उन लोगों ने वो पटाखे वाला बम दिखा दिया है। तो मतलब ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कम से कम दिमाग डाला है लोगों ने कि सटल मैसेजेस छोड़े हुए हैं जो मूवी लवर्स हैं उनके लिए। कुत्ते फूफा जी बुला रहे हैं तो फूफा जी से ज़्यादा बेटर टर्म है दादा चाचू। क्यों? क्योंकि एंशिएंट वुल्फ थी, तो एंशिएंट वुल्फ में से जो ऐसी वुल्फ थी जो कि ज़्यादा अटैक नहीं कर रही थी और इंसान के धीरे-धीरे करीब आती थी, जब हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे हम, और वहाँ से जो हड्डियों में लगा हुआ थोड़ा बहुत मांस जो होता था वो खाते थे वो वुल्फ, और उसमें से जो कम अग्रेसिव होती थी वही वो धीरे-धीरे ट्रेन करते आज की तारीख में वाइल्ड डॉग बने, और वाइल्ड डॉग से इधर साइड में निकाल लेंगे तो वो हमने जो सिलेक्ट किए हैं प्यारे-प्यारे, क्यूट-क्यूट से वो डॉग बन जाएँगे। तो दादा चाचू ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू फूफा जी। बट जब हम जोक मारते हैं तो सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो फूफा जी ज़्यादा अच्छा टर्म था कि हँसी आएगी उस पे, वो बहुत अच्छा था चढ़ाने के लिए। फिर वो चड्डी लेके आता। आई डोंट नो कि ये फ्रेम के अंदर में मैं देखा कि ये डबल डबल का क्या मतलब वो है। कुछ मूवी के अंदर में क्या होता है कि जब लोग लिखते हैं मूवी तो सटलनेस डालते हैं उसके अंदर में। तो 2 देखिए ये वो हैं, क्या नाम है, 2 ही चिड़िया हैं, 2 ही छाते हैं, 2 ही तलवारें हैं, 2 ही मतलब ये जो डालने के लिए आता है वो। तो शायद कहीं मतलब कि 2 पर्सनैलिटीज़ को दिखाना, मतलब डाला जाता है आर्ट डायरेक्शन में, ये सब चीज़ें आती हैं कि 2 पर्सनैलिटीज़ हैं वरुण धवन की, एक वरुण धवन वाली और एक जो वुल्फ है वो वाली। तो जस्ट सम इन्फॉर्मेशंस। ओके, तो यहाँ तक ही रखेंगे। कोई भी मूवी ट्रेलर, वीडियो, छोटा सा शॉर्ट्स, किसी भी चीज़ पे साइंस का डिस्कशन करना हो भेजना मेरे को व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भेज सकते हो तुम मेरे को, ठीक है? तो वो 9872507049 है ना, 9872507049 पे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भेज देना, तो उसके ऊपर भी बना देंगे एक वीडियो। साइंस डिस्कस करना है कहीं से भी करें। ओके, तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।